दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको मरहूम परवेज़ मुशर्रफ की ज़िंदगी और दर्दनाक मौत के बारे में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि आइन शिकन डिक्टेटर के आखिरी अय्याम कैसे गुजरे, परवेज़ मुशर्रफ किसकी सिफारिश पर आर्मी चीफ बने थे, शौकत अज़ीज़ और परवेज़ मुशर्रफ की दोस्ती का आगाज़ कैसे हुआ, परवेज़ मुशर्रफ ने बेनज़ीर भुट्टो की मुलाकात इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के अहलकार से क्यों कराई, काबे की छत पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ने वाले मुशर्रफ का इबरतनाक अंजाम क्या हुआ, परवेज़ मुशर्रफ को इलाज की गर्ज से अमेरिका का वीज़ा क्यों न मिल सका, अमेरिका ने मुशर्रफ से आखिर बेवफाई क्यों की, सेहतमंद परवेज़ मुशर्रफ को अचानक बीमारी कैसे लग गई, परवेज़ मुशर्रफ की मौत कैसे हुई। आज की वीडियो में हम इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। आज की वीडियो का मवाद जावेद चौधरी के कालम से लिया गया है। चलिए इन्हीं की ज़ुबानी ये कहानी सुनते हैं। जनरल बोल नहीं सकता, नर्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया और मुलाकाती हैरत से बेड की तरफ देखने लगा। सामने बेड पर हड्डियों का ढांचा रखा हुआ था, आंखें अंदर को धसी हुई थी, रंग पीला जर्द था, पूरे जिस्म की जिल्द लटक रही थी, बाल उलझे हुए और गंदे थे और स्याह होंठों पर पीड़ियाँ जमी हुई थीं। वो ढांचा किसी भी तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दिखाई नहीं देता था। आंखों की चमक मान पड़ चुकी थी, लहजे की खनक और चेहरे का एतमाद दम तोड़ चुका था और कसरती जिस्म को बिछड़े हुए सदियां गुजर चुकी थी। वो अब आईसीयू के एक वीवीआईपी मरीज़ के सिवा कुछ नहीं था। मुलाकाती के तहलील को झटका लगा। उसने आंखें साफ की और टिकटिकी बांध कर देखती आंखों को सलाम करके बाहर आ गया, लेकिन दरवाज़ा बंद होने से पहले इसने नर्स की दूसरी सरगोशी सुन ली। बेचारा जनरल उठ बैठ और खा पी भी नहीं सकता। मैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ के अरूज ज़वाल का ऐनी शाहिद हूँ। वालिद सैयद मुशर्रफुद्दीन वजारत ख़ारजा में काम करते थे और वालदा बेगम ज़रीन मुशर्रफ स्कूल टीचर थी। परवेज़ मुशर्रफ अपने दोनों भाइयों के मुकाबले में नालायक थे, लेकिन किस्मत की देवी सिर्फ इन पर आशिक थी। ये कमज़ोर जिस्म और छोटे कद के बावजूद फ़ौज में भर्ती हो गए और नशेबो फराज से गुजर कर लेफ्टिनेंट जनरल बन गए। इनकी प्रमोशन में मौलाना फजलुर रहमान और बेनज़ीर भुट्टो ने अहम किरदार अदा किया था। जनरल मुशर्रफ ने 1993 में वाशिंगटन में बेनज़ीर भुट्टो की इसराइली एजेंसी मोसाद के अहम अफसर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के एलची से मुलाकात कराई थी। शौकत अज़ीज़ से इनकी मुलाकात भी 1993 में वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में हुई थी। वो उस वक़्त सिटी बैंक में काम करते थे। दोनों ने एक दूसरे का मुस्तकबिल भांप लिया और दोनों दोस्त बन गए। ये 1995 में कोर कमांडर मंगला तैनात हो गए और इनका ख्याल था कि ये यहाँ से रिटायर हो जाएंगे। 1998 में इन्होंने अपना सामान भी पैक कर लिया था और ये रिटायरमेंट के बाद अपना ठिकाना भी तलाश कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक किस्मत की देवी इन पर मज़ीद मेहरबान हुई और मियां नवाज शरीफ ने सीनियर जर्नेलों को मुस्तरद करके जनरल परवेज़ मुशर्रफ को 7वां आर्मी चीफ बना दिया। चौधरी निसार अली खान ने इस तकर्री में अहम किरदार अदा किया था। इनका ख्याल था जनरल मुशर्रफ की जड़ें नहीं हैं, ये नून लीग की हुकूमत को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे और इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात के रास्ते में रुकावट भी खड़ी नहीं करेंगे। लेकिन आप किस्मत का हेर फेर देखिए, जनरल मुशर्रफ ने कारगिल पर कब्ज़ा भी किया, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को भी रिवर्स गियर लगाया, नून लीग की 2/3 अक्सरियत भी लपेट दी, बावर्दी सदर भी बन गए और अपने दोनों मोहसिनों बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ को जिला वतन भी कर दिया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बाद 9/11 का कैच मिला और ये पूरी मगरबी दुनिया की डार्लिंग बन गई। सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश इन्हें अपने कंधों पर उठाने लगे। ये दुनिया के तमाम बड़े टेलीविज़न चैनल्स पर भी आए और दुनिया जहां के सदूर और वज़ीर आज़म ने खड़े होकर इनके लिए तालियां भी बजाई। ये दर्जन मरतबा खाना काबा और हजरे रसूल में दाखिल हुए और इन्हें काबे की छत पर ऐन उस जगह खड़े होने की सादत भी नसीब हुई जहाँ से हज़रत बिलाल हबशी ने फ़तह मक्का के बाद अजान दी थी। जनरल मुशर्रफ ने सैकड़ों तालिबान और अलकायदा के लीडर्स पकड़कर अमेरिका के हवाले भी किए और करोड़ों डॉलर मुआवजा भी वसूल किया। ये मुल्क के अंदर भी बादशाह गर थे। मेजर जनरल एहतशाम ज़मीर ने इनके लिए काफ लीग भी बनाई और पीपल पार्टी के बतन से पैट्रियाट भी निकाले। जनरल मुशर्रफ अपने दौर में इस कदर तगड़े थे कि अगर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने भी इनके इरादों में मज़ाहम होने की गलती की तो जनरल ने इनकी गाड़ी से झंडा ही उतरवा दिया और इन्हें आर्मी चीफ हाउस से माजूल करके घर वापस भी भिजवा दिया। अगर जामे हफ्सा हाली कराने के लिए फ़ौजी ऑपरेशन करना पड़ा तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ वो भी कार गुजरे और अगर माजूल चीफ जस्टिस ने कराची में कदम रखा तो जनरल ने MQM की मदद से शहर में आग भी लगवा दी।
और 50 लोग भी मरवा दिए। ये तकब्बुर, ये गलतियाँ और ये अथॉरिटी बहरहाल जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़वाल की वजह बनी। बेनज़ीर भुट्टो अमेरिका की मदद से वापस आईं, पीपल पार्टी की हुकूमत बनी और जनरल परवेज़ मुशर्रफ जिला वतन होने पर मजबूर हो गए। ये 24 मार्च 2013 को वापस आए, लेकिन तवील हवारी और आर्टिकल 6 का तोक लेकर 17 मार्च 2016 को दुबई वापस चले गए। जनरल राहील ने इन्हें बाहर भिजवाने में अहम किरदार अदा किया था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ सियासत से हटकर एक शानदार इंसान थे। वर्जिश, स्पोर्ट्स, तैराकी और बुर्ज के शदाई थे। ये 2018 तक खेलते और दौड़ते भागते थे। आवाज़ में बहुत जान और गुफ्तगू में इस्तदलाल था। ये बड़े से बड़े जुगादरी को भी चंद लम्हों में चित कर देते थे। जिस्म में जज्बा और गरमाइश थी। हाथ की गिरफ्त तगड़ी और यादाश्त लाजवाब थी। रोज़ दोस्तों की महफिल लगाते थे और इन्हें ज़िंदगी के लातदाद वाक़ये सुनाकर हैरान कर देते थे। अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों लाजवाब बोलते थे। तुर्की ज़बान भी आती थी और ये रिटायरमेंट के बावजूद भी दुनिया में ठीक ठाक मशहूर थे। इनकी ज़िंदगी भी अच्छी चल रही थी। यूएई के शाही ख़ानदान ने लंदन में भी अपार्टमेंट ले दिया था और दुबई में भी। लेकिन फिर 2018 के आखिर में अचानक इनका वज़न गिरना शुरू हो गया। जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में दर्दें भी होने लगीं और मैदे और पेशाब का निज़ाम भी बिगड़ गया। दर्जनों डॉक्टरों ने मायना किया, लेकिन इनके मर्ज़ की तशख़ीस ना हो सकी। 2019 के आखिरी माह आ गए, लेकिन बीमारी का सिरा ना मिल सका। यहाँ तक कि अमेरिका के एक डॉक्टर ने रिपोर्टों की बुनियाद पर ऐलान किया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को एमेलाइडोसिस नाम की बीमारी है। ये बीमारी इंतहाई कम होती है। दुनिया में इस वक्त इसके सिर्फ 25 मरीज़ हैं और इलाज अभी तक दरियाफ़्त नहीं हुआ। 3-4 अद्वियात का ट्रायल चल रहा है, लेकिन ये भी हतमी नहीं है। डॉक्टर ने इन्हें ट्रायल अद्वियात देने के लिए अमेरिका आने की दावत दे दी, लेकिन आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ का ज़वाल और अमेरिका की तोता चश्मी देखिए। इस अमेरिका ने इन्हें वीज़ा देने से इनकार कर दिया, जिसकी पूरी काबीना एयरपोर्ट पर इसका इस्तकबाल किया करती थी। ये जिसकी पार्लियामेंट से खिताब किया करते थे और ये जिसके लिए अफ़गान से भिड़ गए थे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का इलाज लंदन और दुबई में शुरू हो गया। ये एक इंतहाई तकलीफ़ दे अमल था। इनके बोन मैरो में इंजेक्शन लगाया जाता था और ये दर्द से तड़पते थे और देखने वालों की आंखों में आंसू आ जाते थे। ये सिलसिला भी साल भर तक चलता रहा, मगर ये दवा भी काम ना आई और ये आहिस्ते आहिस्ते अस्पताल के बेड तक महदूद होकर रह गए। खाना पीना मुअत्तल हो गया, चलना फिरना भी मफकूद हो गया और आखिर में बोल चाल भी बंद हो गई। इन्हें अब नलकियों के ज़रिए खुराक और ऑक्सीजन दी जा रही है। ये पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। हुकूमत भी इन्हें लाना चाहती है, मगर ये सफ़र करने के काबिल नहीं है और इन्हें जो भी इस हालत में देखता है वो अपनी आंखें खुश करने लगता है और जनरल मुशर्रफ के अरूज का ज़माना इसकी नज़रों के सामने आ जाता है। बेशक खुदाई सिर्फ खुदा की कायम रहती है। लारैब हम सब महज इंसान है, हड्डियों, गोश्त और खून का बदबूदार मगलूबा। और बेशक हम और हमारा गरूर, हम और हमारे ओहदे, हम और हमारा अरूज-ओ-ज़वाल, ये सब कुदरत के इस कारखाने के फ़र्श की मैल भी नहीं है। हम सब आवारा दस्तक की तरह आते हैं और हवा के झोंकों की तरह चले जाते हैं और हमारे पीछे सिर्फ हमारी इबरत की कहानियाँ रह जाती हैं, और वो भी कितनी देर, 2, 4, 5 साल तक। और इसके बाद तवील अंधेरा और ना ख़त्म होने वाला सुकूत होता है। या मेरे परवरदिगार, हमें माफ़ कर दे। हम असर के बेटे हैं। हम इस दुनिया से हसारे के सिवा कुछ नहीं समेट पाते। सिर्फ तू ही अबद और सिर्फ तू ही आहर है। बस हमें माफ़ कर दे। हम अपनी जानों के सबसे बड़े जालिम हैं। दोस्तों, आज 5 फरवरी 2023 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ का इंतकाल हो चुका है। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।